जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही ये चैनल वापस आ पाया है। जो लोग नए उनको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो 2-3 दिन पहले सडनली यूट्यूब ने चैनल को डिलीट कर दिया। कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं थी, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं था, कोई नोटिस नहीं था। मैं सुबह जगा और पता चला चैनल डिलीट है। यूट्यूब ने सिर्फ एक ईमेल किया था कि चैनल आपका हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि चैनल ने कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। तो जाकर के हमने ट्वीट किया कि बॉस 4 साल से ज़्यादा से हम मेहनत कर करके हज़ारों वीडियोस बना चुके हैं, एंड पिछले महीने बहुत दिक्कत की वजह से वीडियोस की संख्या भी कम हो गई है, कई वीडियोस डिलीट करनी पड़ी, कुछ प्राइवेट्स हो गई, इन बहुत सारा प्रॉब्लम हमने झेला है पिछले 1-2 महीने में। एंड हज़ारों वीडियो पिछले 4 साल से बनाने के बाद एक ईमेल करते हो आप और बोलते हो कि भैया आपका चैनल गया। मैंने सबको बोला, रिक्वेस्ट किया कि देखो ऐसा ऐसा है। तो कम्युनिटी ने इतना तगड़ा सपोर्ट दिखाया जिसकी कि शायद मैंने या फिर बाकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों तक ये ट्वीट पहुंचा था, हज़ारों लोगों ने सपोर्ट किया एंड हैशटैग चलाया, और 24 से 36 घंटे के अंदर यूट्यूब ने चैनल वापस कर दिया। तो यूट्यूब टीम को भी थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा ह्यूमन रिव्यू किया और चैनल वापस किया। एंड आप लोगों को तो सिर्फ थैंक यू बोलने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों ने। मैंने लिटरली उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग 2 लाख तक ये पहुंचा दोगे, ट्रेंड करवा दोगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि राइट नाउ मार्केट पे क्या चल रहा है। एंड जो भी चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, मैंने कंप्लीट पोस्ट किया हुआ है, डिटेल में बताएंगे। पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप हमारे ट्विटर पे जुड़े हो तो जाकर के मैंने एआई एजेंट पे माई सेल को लेकर के एक थ्रेड लिखा है, जाकर के पढ़ना, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एंड इसमें बनांस लैब ने भी इन्वेस्ट वगैरह किया हुआ है, इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका चैट सिस्टम अच्छा है, राइट। एंड डीप सीक को भी ये इंटीग्रेट कर चुका है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास पैसे नहीं है चैट जीपीटी खरीदने का, तो आप इस पे चैट कर करके अपना प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मैंने बहुत मेहनत करके ये जो दिख रहा है ना, एक एक टेक्स्ट आपके भाई ने बैठ करके टाइप किया है, ठीक है। तो सवाल है कि आखिर मैंने लिखा क्या है इसमें और ये क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप 2021-22 वाले होंगे तो 3 साल हो चुका है, अभी तक वो पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हो पाया है। अगर आपने सिर्फ 21 के टॉप पे खरीदा होगा, वहाँ तक बहुत सारे कॉइन 1-2 को छोड़ करके नहीं गए हैं। तो 3 साल तक वेट करना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, ये सबको मानना पड़ेगा। दूसरा, हर बिटकॉइन हार्विंग के बाद हमने जनरली देखा हुआ होता है कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम होता है। इस बार भी हुआ और बहुत अच्छा खासा हुआ, लेकिन दुख की बात यही है कि सिर्फ बिटकॉइन में हुआ, राइट। ऑल्ट कॉइन में और इथेरियम में उस लेवल का बुलिश मोमेंटम नहीं हुआ है। और अभी अगर करंट सिचुएशन की बात माने तो जो टॉप 50 मार्केट कैप के हिसाब से कॉइन है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉइन्स, टॉप 100 कॉइन्स, राइट। एंड पता है वो कितना डाउन है? टॉप 50 ऑलमोस्ट 24% अप्रॉक्स एवरेज डाउन है। कोई 70% डाउन है तो कोई 5% डाउन है, एवरेज 24% के करीब है। और बाकी जो 51 से रेस्ट जो 50 है वो 64% के करीब डाउन है, जो कि ओवरऑल एवरेज निकाल करके लाता है अराउंड 40% के प्लस का। और ये टॉप 100 की बात हो रही है। टॉप 100 के बाहर वाले जितने कॉइन है ना, वो अपने 2022-23 वाले लो के भी नीचे जा चुके हैं। एंड ये करंट सिचुएशन है मार्केट का, ठीक है। इसीलिए बिटकॉइन $1 लाख होने के बावजूद सारे लोग इतने निगेटिव हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं। रीज़न ये है कि थक चुका है इंसान। तो सवाल है कि आखिर अभी ऐसा मार्केट में हो क्यों रहा है। तो देखो, कॉन्क्रीट आंसर कि हाँ एग्जैक्टली इसी वजह से हो रहा है वो किसी को नहीं पता है, आपको ये इतना मानना होगा। लेकिन अंदाज़ा क्या लगाया जा रहा है एंड किस चीज़ों से हम रिलेट कर पाते हैं। पहली चीज़ कि हमने उम्मीद की थी ETF पॉजिटिव होगा, राइट। लेकिन हुआ ये कि पैसा ETF में गया। पहले होता था कि पैसा पहले BTC में जाता था, एंड जब BTC टॉप करता था तो BTC को सेल करके प्रॉफिट बुक करके ऑल्ट कॉइन में पैसा आता था, राइट। लेकिन अब पैसा डायरेक्टली बिटकॉइन में लगा ही नहीं, बिटकॉइन के ETF में गया, ठीक है। तो वो जो लिक्विडिटी आनी थी वहाँ से, वो ऑल्ट कॉइन में लिक्विडिटी आ ही नहीं पाई। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये जो साइकिल है ये पंक्चर हो चुका है, ठीक है।
मजाक कर रहा हूँ। ये जो साइकिल है, अभी का जो सिचुएशन है, ये बहुत ही फास्ट मूविंग और बहुत ही फ्रेगमेंटेड है। दैट मीन्स कि 2 हफ्ते के लिए ये पंप करता है, 2 हफ्ते के लिए ये पंप करता है। मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो सबसे ज़्यादा जो ऊपर जा रहा था वो मीम कॉइन था, राइट। एंड अभी पता है करंट सिचुएशन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। पॉपकैट 82% डाउन है, बोम 81% डाउन है, WI 72%, फ्लोकी 65%, म्यू 65%। ये तो टॉप के मैं बता रहा हूँ जिसका कि 600 मिलियन, 500 मिलियन, बिलियन डॉलर मार्केट कैप है। बाकी छोटे का तो आप पूछो मत, 80-90% है। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपको याद है रिसेंटली एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, ये वाला मीम था वो, चिल गाय करके। एंड इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनी थी। पता है वो कितना डाउन है बॉस? 91%। अब ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि मार्केट इतनी स्पीड से, इतने पेस से चेंज हो रहा है ना कि नए लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। जो लोग एक्टिव है, जिनको आता है, वो तो नए नए ट्रेंड को पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि हर हफ्ते, हर महीने सिचुएशन बदल रहा है। और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैंने ही आपको 1 महीने पहले, 2 महीने पहले AI एजेंट के बारे में, ठीक है, मैंने ही आपको डिफाई AI के बारे में बताया था। एंड मैं ही ये बता रहा हूँ आपको कि अभी वो सेक्टर भी कितना डाउन है। मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वो नंबर्स निकाल करके रखे हुए हैं। देखो, वो सेक्टर जिसने कि ये AI वाला वेब चालू किया था, एजेंट वाला, वो गोल्ड था, 82% डाउन है दोस्त। वर्चुअल जिसने कि तबाही पैसा बनाया था, 62% डाउन है। कुकी द फंडामेंटल वन, इंफ्रा प्रोजेक्ट, 60% डाउन है, ठीक है। वो सब छोड़ो, उसके बाद क्या आया? ट्रम्प का खुद का कॉइन 61% डाउन है, उसकी वाइफ का कॉइन 80% डाउन है। द रीज़न इज़ कि इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में सिचुएशन चेंज हो रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी तो है, लेकिन वो टिक नहीं पा रही है एक जगह। थोड़ा सा ये पंप करा देता है, ठीक है, जब तक पब्लिक वहाँ तक पहुँचती है तब तक वो ऊपर वाले लोग पैसा बना करके दूसरी जगह भाग जाते हैं। जब दूसरी जगह भागते हैं, वहाँ पे पैसा बनने लगता है, तो पब्लिक जैसे ही पहुँचती है तब तक देर हो चुका होता है, वो फिर वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। द रीज़न इज़ कि ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, और ये मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप जाकर के चेकआउट करना। मैं ये ऑफिशियल डाटा दिखा रहा हूँ कि जो पंप डॉट फन है, जहाँ पे सोलाना का मेजॉरिटी मीम कॉइन बन रहा है, ये नंबर कितना सही है वो डिबेट अलग से हो सकता है, लेकिन ड्यून एनालिटिक्स से जो डाटा निकला है सिर्फ 0.41%, यानी कि 99.59% वॉलेट ने $10,000 से कम पैसा बनाया है। एंड अगर CN रिसर्च की बात माने तो उसका कहना है कि सिर्फ 0.76% जो पंप फन वाले वॉलेट है, उसने $1,000 या उससे ज़्यादा पैसा बनाया है। मतलब 1% लोग वहाँ पे प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। प्रॉफिटेबल हैं 37% अगर ड्यून एनालिटिक्स की बात माने, लेकिन $1,000 और उससे ज़्यादा पैसा बनाने वाले कितने परसेंट लोग हैं पता है? 1%। और 99% क्या कर रहा है? कमेंट में बताओ। अब ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये गैम्बलिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अब हो ये रहा है इससे कि लिक्विडिटी जो भी मार्केट में बची है वो ये लोग लेके चले जा रहे हैं। हर हफ्ते में ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर हफ्ते में ड्रामा चेंज हो रहा है। तो जो लिक्विडिटी बची हुई है वो उधर लेके जा रहे हैं, और जो लोग एक्टिव हैं वो तो पकड़ पा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो एक्टिव नहीं है वो नॉर्मल कॉइन में फंसे हुए हैं, और नॉर्मल कॉइन में पैसा आ ही नहीं रहा है। अब ट्रम्प साहब की वजह से पैसा आना था, तो ट्रम्प साहब खुद का कॉइन ला करके पैसा उसमें लेके चले गए। समझ रहे हो? ट्रम्प साहब का कॉइन नहीं आता, उनकी वाइफ का कॉइन नहीं आता, तो मार्केट की सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होती। और ये सब प्रॉब्लम है, और मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि देखो, मुझे आपका रिस्क नहीं पता दोस्त, मुझे आपका पोर्टफोलियो का साइज नहीं पता, मुझे आपका गोल नहीं पता, ठीक है। मेरा गोल नहीं है मैं 100x बनाऊँ। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ, मीम कॉइन ट्राई करता हूँ, बट मेरा गोल है कि मेरा पोर्टफोलियो अगर 5 गुना भी हो गया ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि $5,000 का पोर्टफोलियो नहीं है मेरा, ठीक है। बड़ा पोर्टफोलियो 3 गुना 5 गुना हो गया, वो बहुत है। तो मुझे आपके बारे में ये नहीं पता कि आपका पोर्टफोलियो कितना है, आपका गोल क्या है, तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता पाऊंगा कि यही करो या ये ना करो। मैं बेसिकली जो मेरे हिसाब से मार्केट में अभी सिचुएशन में करने बेहतर हो सकता है वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। पहला चीज़, चाहे कोई कितना भी बोले, पूरी दुनिया बोले कि ये फलाना कॉइन खरीदो, जब आपको पूरी दुनिया बोल रही है ये फलाना कॉइन खरीदो, आप ना खरीदो। सिंपल सी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर पता चल गया है कि ये कॉइन से पैसा बन रहा है, तो वो कॉइन से नहीं बनेगा। एंड ऐसा एक नहीं 100 एग्जाम्पल है।
राइट। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो किसी भी कॉइन के बारे में निगेटिव नहीं हूँ, ना मैं चिल गाय के बारे में निगेटिव हूँ, ना मैं किसी और कॉइन के बारे में निगेटिव हूँ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। एक टाइम पे आपको याद है कि चैट जीपीटी वाला डब्लू कॉइन आया था, राइट, WLD वर्ल्ड कॉइन आया था। मैं आपको दिखाता हूँ ये कर क्या रहा था, दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो हुआ ये था, ये सडनली ना पहले आया, उसके बाद डाउन गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाना हुआ और बहुत तगड़ा ऊपर गया, $1 से $10 चला गया। पूरी दुनिया क्या कर रही थी, अरे चैट जीपीटी दुनिया को रिवॉल्यूनाइज कर रही है, इसका कॉइन तो अब $100 जाएगा। यहाँ हो जाती है प्रॉब्लम। अब क्या दिख गया आपको, $100 टारगेट। आपने ये नहीं देखा कि वो $1 से $10 ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जिसने भी खरीदा, आज क्या है, क्या चैट जीपीटी कंपनी बदल गई? नहीं। कोई भी इंसान जब 10 गुना 20 गुना करेगा, बॉस वो धीरे धीरे बेचेगा। आज हालत ये है। चिल गाय का मैंने बताया एक टाइम पे, अभी महीना भर पहले, 2 महीना पहले चले जाओ, पूरा ट्विटर पे चिल गाय हो रहा था। आज वो 91% डाउन है। 3 महीना पहले मीम कॉइन हो रहा था, आज वो 80% डाउन है। द रीज़न इज कि आपको कभी भी फोमो में खरीदना ही नहीं है। मैंने कई बार ऐसी गलती की है एंड मैं सीखा हूं उससे। आपको भी सीखना पड़ेगा अगर मार्केट में टिकना है। अगर आपको दिख रहा है कि ठीक है ये रैली मिस हो गया, छोड़ दो, इग्नोर मारो, वेट करो कि क्या वो गिरता है, क्या वो एक जोन में जाता है, तब मैं खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाऊंगा। इससे क्या होगा, आप कभी भी ऊपर नहीं फंसोगे। पहला लर्निंग तो यही है इस मार्केट में, क्योंकि जिन लोगों ने अभी भी नीचे खरीदा होगा, मान लो चैट जीपीटी वाला डब्लू कॉइन जो है, वर्ल्ड कॉइन, किसी ने अभी $1 $1.5 पे खरीदा होगा, तो इतना ड्रामा होने के बाद भी वो लॉस में नहीं होगा, क्योंकि उसने खरीदा नीचे था। लेकिन जिसने ऊपर खरीदा होगा वो लॉस में होगा। तो पहली गलती क्या नहीं करनी है आपको, कि बॉस दुनिया चाहे कितना भी चीखती चिल्लाती रहे, जब दुनिया चीख चिल्ला रही है मतलब सबको पता है, मतलब चांसेस वो चीज़ होने के कम है, तो आपको फोमो नहीं करना है। दूसरा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, डिप बाय मत करो, क्रैश बाय करो, ठीक है। डिप क्या होता है कि हाँ 2% आज गिर गया, 3% आज गिर गया। क्रैश क्या होता है कि एकाएक मार्केट 10% गिर गया, 8% गिर गया, पूरे मार्केट में तबाही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। चांसेस आर देयर कि बाउंस करता है वो जनरली, ठीक है। और जैसे ही बाउंस करे 20% 50% प्रॉफिट लेकर के साइड हो जाओ, क्योंकि आप रिस्क कितने का ले रहे हो, 5% 10% का, तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो। 10% का रिस्क तो प्रॉफिट 20% का हुआ, तो डबल हुआ ना सर। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो क्रैश बाय कर करके पंप को सेल करने की सोचो, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, दैट मीन 10,000 20,000 $50,000 का, एक्सपेक्टेशन कम रखो दोस्त। जी हाँ, एक्सपेक्टेशन को अभी कम रखो। हो सकता है कल को सिचुएशन चेंज हो जाए। मैं अभी राइट नाउ, आज कितनी तारीख है, आज तारीख है 29 जनवरी 8:50, मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन कम रखो। अगर आप स्टॉक मार्केट में 12% साल का रिटर्न कमा करके खुश हो जाते हो, जो कि पूरा इंडिया होता है, एंड ग्लोबल लेवल पे भी 12 15 20% ही साल का मिलता है, तो आपको बिटकॉइन या इथेरियम का अगर आप एनुअलाइज सालाना रिटर्न देखोगे तो वो 50% 70% है। तो ऑलरेडी वहां से डबल ट्रिपल प्रॉफिट है, तो इसमें खुश रहना चाहिए। दिक्कत यह है कि क्रिप्टो का नाम रील्स वाले ने रख दिया है 100x की मशीन या फिर करोड़पति वाली मशीन। ये लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं, लोगों को लगता है सारा पैसा यहाँ डाल दो और हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, कम परसेंटेज लोगों का होता है, अर्ली लोगों का होता है, मेहनत करना होता है, आपको सीखना होता है, लेकिन परसेंटेज जो है बिनर का कम होता है बॉस। आप अगर जॉब पे हो, कहीं और हो, तो आपको एक्सपेक्टेशन लो रखना है। ऐसा नहीं कि अरे देखो निगेटिव हो गया तो खान भाई ऐसा बोला, जाकर के 4 महीने पहले की वीडियो उठा लो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप जो सपने देख रहे हो वो वाला, ठीक है, उससे साइड हटो, रियलिटी पे आओ, प्रैक्टिकल आओ। चौथा चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, राइट, बहुत सारे यंग लोग हैं, $100 लगा के बैठे हैं, $200 लगा के बैठे हैं कि $200 मेरा 10 गुना हो जाए तो $2,000 हो जाएगा। क्या कर लोगे $2,000 से? $2,000 1,80,000 रुपये से भी कम होता है। कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। एक मेट्रो सिटी में रह नहीं पाओगे 2-4 महीने ढंग से, ठीक है। आप ये सोचो कि आपने जब $2,000 बना लिए, या फिर आपके पास $200 है, तो आप सोचो इस $200 को $2,000 में कन्वर्ट सीख करके अर्न कैसे करना है, प्रॉफिट से नहीं। जैसे ही आप प्रॉफिट में जाओगे आपका माइंडसेट डगमगाने लगेगा। क्रिप्टो से अर्न करने का सोचो, प्रॉफिट साथ में होता जाएगा। अर्न कैसे करना है दोस्त, मैंने आपको यहाँ पे कई बार दिखाया है, बताया है। मार्केटिंग जॉब ढूंढो ना दोस्त। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरे
डिस्क्रिप्शन में एक्सचेंजेस का लिंक होता है, या फिर मैं कई बार एक्सचेंजेस के बारे में बात करता हूँ, एक्सचेंजेस की टीम मुझ तक पहुँचती है कि खान साहब हमारा एक्सचेंज ये कर रहा है, ये सेफ्टी फीचर है, हम इतना बेहतर ऑफर दे सकते हैं कम्युनिटी को, क्या आप अपना लिंक शेयर कर दोगे ताकि हमारे एक्सचेंजेस पे यूज़र आए। मैं बोलता हूँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका एक्सचेंज अच्छा है, ठीक है, विड्रॉल डिपॉजिट सही से दे रहा है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम कर सकते हैं, बदले में मुझे कुछ कमीशन मिलता है। और ये फैक्ट है, जितने भी लोग शायद क्रिएटर नहीं बताते होंगे, मैं बताता हूँ। तो अब जो जॉब ला करके मेरे पास जो आया मिडल मैन, वो कौन है? वो मार्केटिंग वाला बंदा है। क्या आप नहीं बन सकते ये मार्केटिंग वाले बंदे? क्या नहीं बनेगा पैसा आपका? बिल्कुल बनेगा। प्रोजेक्ट आपको लगता है नोट पे का जो ट्विटर है, नोट पे का जो क्रिएटर है, फाउंडर है, वो चलाता है? नहीं, उसके लिए उसने बंदा हायर करके रखा हुआ है। क्या आप ट्विटर मैनेजमेंट नहीं कर सकते? सोशल मीडिया मैनेज नहीं कर सकते? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो लिस्ट है यहाँ पे जो परसेंटेज वाला है, मेरे माइंड में ये आइडिया आया। मैंने एक भाई को बोला कि भाई अगर टाइम हो आपके पास तो आप ये थोड़ा रिसर्च कर लो, इस पर मुझे परसेंटेज निकाल करके दे सकते हो? भाई ने निकाल करके दिया। ठीक है, आप वो भाई बन सकते हो, राइट? समझ रहे हो? कितने क्रिएटर्स, मैं तो बहुत ही छोटे लेवल का क्रिएटर, तो बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर की टीम में 10-10 20-20 लोग रहते हैं। आप वहाँ जाओ, वहाँ से पैसे बनेंगे। लिखना सीखो। ये जो मैंने लिखा है बैठ करके, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया आया, सपना है नहीं, मैंने पढ़ा फिर मैंने लिखा। लिखोगे तो क्या होगा? आपका ट्विटर बिल्ड होगा, आप पैसे बनाओगे, राइट? वेब3 डेवलपमेंट बना, हज़ारों प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्या आप नहीं सीख सकते वेब3 डेवलपमेंट? प्रॉब्लम यही है कि लोग, देखो, जो लोग जॉब में हैं, जिनके पास पैसा अच्छा है, वो तो SIP बिटकॉइन वगैरह में कर रहे हैं, वो साइड में बैठे हैं। $100 से आप क्या बना लोगे? $100 को पहले ये कोशिश करो ना कि $1000 हर महीने मार्केट से आए, आपको कमाओ। प्रॉफिट बाद में बनाना, पहले कमाओ, ठीक है? तो ये 4-5 चीज़ है जो कि शायद आपको क्लैरिटी के साथ कोई नहीं बताएगा। एंड मैं निगेटिव लिटरली नहीं हो रहा हूँ। अब आते हैं टेक्निकल पे कि मार्केट में क्या हो सकता है। जो रियलिटी आपको करंट सिचुएशन में बताना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? इथेरियम का मेरा प्लान में कोई चेंजेस नहीं है। जी हाँ, मैंने पहले भी बोला है, मैं हर 2 मिनट में प्लान नहीं बदलता। पहले जो मेरा प्लान था, अभी भी प्लान वही है। और वो प्लान क्या था, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको करते हैं। प्लान बड़ा सिंपल था। ये जब क्रैश किया था, ये वाला कैंडल याद है, हमने ये एरो ड्रॉ किया था, ट्विटर पे आपको भेजा था। इस बॉक्स से हम गए थे, दोबारा उसी बॉक्स से गए, तीसरी बार गए, चौथी बार टेस्ट कर रहा है। हम इस बॉक्स के नीचे अफोर्ड नहीं कर सकते आना, वो हमारे लिए निगेटिव होगा। बस मैं यही देख रहा हूँ। एंड ये ट्रेंड लाइन जो कि हम ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुके हैं, 4 बार टेस्ट कर चुके हैं, हमें चाहिए इसके ऊपर ब्रेकआउट, तभी हम इधर जाता हुआ दिखेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है। और इथेरियम जो करेगा, ऑल्टकॉइन वैसा ही करेगा। एंड इथेरियम के अलावा 2-3 सेक्टर है जिसपे कि मैं नज़र बहुत अच्छे से बनाए रख रहा हूँ। पहला है डिफाई, और डिफाई के बारे में मैं आपको बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ। आबे $80 पे हमने बात किया था, ठीक है। एंड हमने एथना के बारे में बात किया था, और हमने कई कॉइन्स के बारे में बात किया जो डाउन भी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने बता दिया वो ऊपर चला गया, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। डिफाई के बारे में इसलिए क्योंकि ट्रम्प का जो प्रोजेक्ट है WLFi, वो कहाँ पे आ रहा है? डिफाई प्रोजेक्ट है। एंड इथेरियम ऑन टॉप बन रहा है, इथेरियम के टॉप पे वो बन रहा है, तो इथेरियम नेटवर्क का शायद वहाँ से यूज़ बढ़े। दूसरा पॉजिटिव सिचुएशन ये है कि विटालिक एक्टिव हुआ है, उसने 2-3 ब्लॉग लिखे हैं। इथेरियम फाउंडेशन जो है उसको, वो उसका जो मैनेजमेंट है उसमें चेंज कर रहा है। एंड अभी सबसे इंपॉर्टेंट इथेरियम फाउंडेशन के लिए, देखो विटालिक मेरे से लाख गुना ज़्यादा समझदार है, उसने पूरा इथेरियम बनाया है। मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि उसे कैसे मैनेज करना चाहिए। दूर से देखने पे यही लगता है कि जब भी न्यूज़ आती है कि EF, ठीक है, इथेरियम फाउंडेशन सेल कर रहा है, तो लोगों का मोटिवेशन डाउन जाता है। तो मेरा बड़ा सिंपल कहना है कि बॉस आप बेचते क्यों? आपको खर्चे के लिए पैसा चाहिए ना, आप उसको स्टेक करो। आबे है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है आपके इथेरियम नेटवर्क पे ही बना हुआ है, जो कि साल का 10% 12% दे जाता है। आपके पास तो मिलियंस में पैसा है, उसको स्टेक करो, आपका सैलरी निकल जाएगा। अगर आप बोलते हो कि नहीं हम वहाँ पे स्टेक नहीं कर सकता, सिक्योरिटी इशू है, हैक वगैरह हो जाएगा, तो जब आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके नेटवर्क पे बने प्रोजेक्ट पे आप खुद स्टेक नहीं कर सकते, तो हम क्यों करें? आपको भरोसा नहीं है, हमें क्यों होगा? समझ रहे हो? तो इथेरियम फाउंडेशन को ये चेंज करना चाहिए। दूसरी चीज़ आते हैं कि सेक्टर पे, पहला डिफाई है। यस, अगर डिफाई के प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास तो हाँ मैं रिलैक्स हूँ कि ठीक है ये। दूसरा AI प्रोजेक्ट जितने भी हैं, मैंने यहाँ पे आपको ये वेबसाइट जाके cookie.fun पे देख सकते हैं। जो टॉप के प्रोजेक्ट हैं, वर्चुअल हो गया, A16Z वगैरह हो गया, ठीक है, ये सभी
70-80% पहली बार इतना बड़ा क्रैश आया है, तो एक बार शायद ये पुलअप दोबारा ऊपर की तरफ पुश करे। तो उम्मीद है कि ये एक बार रिकवरी की तरफ जाए। डिफाई एआई, यही 3-4 सेक्टर है जिस पे अभी मैं ठीक ठाक हूँ। कल को न्यूज़ कुछ उल्टी आ गई, यूएस में रिजर्व अनाउंस हो गया तो कंप्लीट सिचुएशन चेंज हो जाएगा। एंड आपको जो बचना है मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ से आपको बचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रील्स पे बोलते हैं ये कॉइन मेरा पसंदीदा कॉइन है, ये 10 गुना हो जाएगा, ये 20 गुना हो जाएगा, ये 100 गुना हो जाएगा, ऐसे लोगों से बचो, ठीक है। आज से 6 महीना साल भर पहले जाकर के वीडियोस देखोगे तो कई लोगों ने मैं इसीलिए किसी भी कॉइन को डबल ट्रिपल से ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि हाँ 2x प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे यार निगेटिव हो रहा है, 10 गुना 20 गुना प्रॉफिट के बदले ये बोलता है डबल होगा पैसा, इसीलिए बोलता था। अभी डबल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। जो 100x चिल्ला रहे हैं उनको शायद बेसिक भी नहीं पता है एंड आपको फंसा के चले जाएंगे। दूसरी चीज़, ये सब जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ इससे होगा ये कि ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ एग्जिट ले लो, मैं मार्केट से अभी एग्जिट नहीं हुआ हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब इन्वेस्ट करोगे ना तो आपके माइंड में ये सब चीज़ रहेगी कि हाँ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, समझ रहे हो। अगर आप जा रहे हो, मान लो आप पटना के हो और आपको जाना है दिल्ली, ठीक है। आपको अगर पता हो कि उस रास्ते में कितनी बार ट्रेन रुकेगी, कहाँ कहाँ पे अच्छा फूड मिलता है, तो आप प्लान बेहतर कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। कौन कौन सी जगह पे आपको शायद अपना सामान छोड़ करके स्टेशन पे नहीं उतरना है, आप प्लान बेहतर कर पाओगे कि नहीं? बिल्कुल कर पाओगे। लेकिन अगर आप नए होगे, आपको कोई बता देगा अरे यार सब बढ़िया है, सब चंगा सी, आप जाओगे बैग छोड़ करके ट्रेन में कहीं भी घूम रहे हो, किसी भी स्टेशन पे उतर करके बैग गायब हो जाएगा। तो क्या आपको वार्न करना कि हाँ फलाने स्टेशन पे बैग छोड़ के उतरना मत, ये निगेटिविटी थी? नहीं, ये आपके लिए असलियत थी जो आपको बचा के रखेगी उस जर्नी में। तो ये वीडियो आपके लिए असलियत थी, मैं निगेटिव नहीं हूँ, आपको मैंने सब बता दिया है। वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है। पहला FOMC मीटिंग, ठीक है, जिसका आपको मैं कंप्लीट ब्रीफ रात में होता है तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीटली फ्री है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बजट आने वाला है, देखते हैं टैक्सेशन को लेकर के कुछ होता है या नहीं होता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बता देना। एंड अगर वीडियो समझ में आया हो लाइक वाइक कर देना। लेट्स होप कुछ अच्छा हो ही जाए।